इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दे दिए हैं और बैट का निशान छीन लिया है, तो उसके हवाले से आप पहले बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर लूँ। मैं पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सिंध का सदर था, लेकिन इस वक्त मैं इंसाफ डॉक्टर फोरम सिंध का सदर हूँ। लेकिन बात यह है कि आपको भी पता है, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इस मुल्क की जो निजात का हल है वो है इलेक्शन, और हम फेयर इलेक्शन से पहले दिन से हम डिमांड कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शन करवाएं, और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इस हालात से मुल्क को निकालें। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, हम इसको वेलकम कहते हैं। और हम पहले भी इलेक्शन डिले करने के हक़ में नहीं थे, और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी डेट पे ये इलेक्शन होगी। बल्ले का निशान देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान सबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का एक वो लीडर है जिसने इस अवाम की खिदमत को तरजीह दी, और इस मुल्क को जितनी भी सख्तियाँ हैं उसने कहा कि ये अवाम मेरा है, ये इदारे मेरे हैं। हम आज भी कहते हैं कि इदारे हमारे हैं, ये अवाम हमारा है, और हम इस इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और ख़ान भी आज तक जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है इस मुल्क के लोगों के लिए कर रहा है, और इंशाअल्लाह न ख़ान यहाँ से भागा था न हम भागेंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क के लोगों के हक़ों की जंग जो लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह PS 39 से जो मैंने फार्म सबमिट किया है वो आज आपके सामने मेरा फार्म सबमिट हो गया, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमें बल्ला भी वापस मिलेगा, और PS 39 के अवाम को इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। और ये दिन दूर नहीं है, अब ये मुश्किल वक्त जो है वो गुजर चुका है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्दी इमरान खान की सूरत में नए वज़ीर आज़म की जब सीट पे बैठेगा, हम पर उम्मीद है तो ये पाकिस्तान फिर तक की तरफ जो है ना गामज़न हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि सिंध के अंदर जो निगरान गवर्नमेंट है उससे आप कितने मुतमिन हैं, और सिंध में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं? इसके बारे आप सहाफ़ी हैं और मुझसे ज़्यादा आप खुद जानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही। और जो हालात हैं, हमारे ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं, हमें हिरासा किया जा रहा है, और निगरान गवर्नमेंट तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि भाई ये निगरान गवर्नमेंट सिर्फ उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है जिनके लिए उनको कहा गया है। तो चलो ये भी देख लें, आजमा लें। हम इंशाल्लाह इस वसाइत को भी फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि 8 फरवरी को ये अवाम फैसला करेगी कि ये वोट किसका है, क्योंकि ये फैसला फिर भी अवाम को करना है। अवाम अपने वोट का खुद फैसला करे और उसकी हिफाजत खुद करेगी। तो इंशाल्लाह जब ये अवाम खुद फैसला करने निकलेगी और हिफाजत वोट की खुद करेगी, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े बड़े बुत इस मरतबा गिरेंगे, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वोटों में जो बन के आएगी, और ये पहले से भी दुगने वोट लेके इंशाल्लाह इमरान खान को हम दोबारा वज़ीर आज़म की सीट पे लेके आएंगे। हम पूरी उम्मीद है, और खान ही अगला वज़ीर आज़म बनेगा। बाकी सारे सिक्के खोटे हैं, एक ही सिक्का है जो इस मुल्क के अवाम की जंग लड़ा है, वो इमरान खान की सूरत में है। और यही तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब भी लॉन्ग मार्च किया, जब भी कोई हमने धरना या कोई भी इस्तकबाल रखा है, तो एक गमला भी हमने नहीं तोड़ा। तो जब हम गमला भी नहीं तोड़ सकते, कोई पत्ता नहीं तोड़ सकते, तो फिर हम किसी को नुकसान कैसे दे सकते हैं? हम तो पुरअमन जदोजहद के शुरू से जो है ना आदी हैं, और ये तहरीक जो है ये पुरअमन जदोजहद पे अपना यकीन रखती है। हम पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, इदारों से मोहब्बत करने वाले हैं। हमने कभी इदारों पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन माजी में आपने देखा जिन लोगों ने इदारों पे इल्ज़ाम लगाए, और आज फिर वही उन इदारों के सामने अपने आप को सुरखू करने के लिए या अपने आप को मनवाने के लिए पेश हैं। तो इंशाल्लाह ये दिन मुश्किल दिन जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हल्का PS 39 में माशाल्लाह आप पहले भी खड़े हुए हैं, अभी दूसरी दफ़ा खड़े होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है उसके हवाले से, और आप हल्का PS 39 के अवाम को क्या पैगाम दें? देखिए, कारकर्दगी ये तो मुसलसल पाकिस्तान बनने के बाद 30-35 साल इस सूबे पे हावी रहे हैं, और 15-16 साल से कंटिन्यू
اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں اور کارکردگی آپ کو پتہ ہے، نہ کہیں اچھا کوئی اسکول دیا ہے ان لوگوں نے، نہ روڈ اسپتال، عوام کو ان لوگوں نے محروم رکھا ہے، لوگوں کو پریشان رکھا ہے۔ یہ جو فلڈ آیا، جو اتنا بڑا جو ڈیزاسٹر آیا، اس میں بھی لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، جو ان کی تکلیفیں دی گئی، وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس اپنے حلقے کے لوگوں کو، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے آنے والے وقت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حق اور سچ کے اس جنگ میں اس علم کے ساتھ اپنے ہاتھ جوڑ لو، اور اس خستائیت اور اس غریب غربت اور اس تنگی سے اگر آپ کو نجات ملے گی، تو پھر اللہ کے بعد اس ملک کی خدمت کرنے والے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو قائدین ہیں، اور خصوصاً میں اپنے قائد عمران خان کے لیے دعاگو ہوں کہ وہ جلدی اس کیس سے باہر نکلے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھروں کے جو چولہے بجھائے گئے ہیں یا آپ کو جو تنگیاں دی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ازالہ کرے گا۔ اور آپ بھی دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ عوام اگر اپنی نجات چاہتی ہے تو پھر ووٹ کی صورت میں آپ کے پاس ایک ہی حق ہے، وہ ہے ووٹ کا، تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے نمائندے کی صحیح جو ہے نا درستگی جو ہے نا اس کی جو ہے نا آپ سلیکشن کریں، تو انشاءاللہ اگر آپ نے سلیکشن اچھی کر لی تو پھر آپ کا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ اور میں پر امید ہوں اس مرتبہ عوام کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے اور تبدیلی انشاءاللہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خان 2 دہائی نہیں 3 دہائی سے جو ہے نا واضح اکثر سے پاکستان کی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر بھی کہیں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہمیں تنگ کیا ہے، جو ہمیں تنگیاں پریشان یا فساد سے جس طرح آپ نے ہمیں ہراسمنٹ کی ہے یا ہمارے اوپر کیسز بنائے ہیں، ہم وہ بھی اس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنا سارا کچھ، اللہ ہی اس چیز کا حساب کرے گا۔ ہم اس لوگوں کے خدمت میں اپنا جو ہے نا یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر بھی اس خدمت کو جاری رکھیں گے۔ باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ حلقہ PS 39 اور اس کے علاوہ پھر کراچی سے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، تو دونوں حلقوں کے بارے میں دیکھیں، میں انصاف ڈاکٹر فورم سندھ کا صدر ہوں، تو IDF نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے حلقے کے علاوہ کراچی سے بھی میں فارم بھروں، تو آج